ये कहानी है एक ऐसे शहर की जहाँ पर बहुत सारे जोम्बी आ चुके हैं और लोग शहर छोड़कर भाग रहे हैं। तब वो भागते भागते लोग जोम्बी से उसकी जान बचा पाएंगे कि नहीं, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत होती है लॉस वेगास सिटी से, जहाँ चारों ओर जोम्बी फैल चुके हैं और वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। हर कोई अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहा है क्योंकि जोम्बी ने पूरे शहर को तबाह कर दिया है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम मॉली और निक को देखते हैं जो सिटी से बाहर जाने के लिए निकलते हैं क्योंकि उनका एक फ्रेंड होता है जिसका नाम जिमी है, जो उन्हें मैक्सिको ले जाएगा जहां पर यह जोम्बी का रोग अभी तक नहीं फैला है। जिसके बाद वो दोनों अपनी कार से उसी एयरफील्ड की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ ही दूर चलने पर मॉली रेतीली जगह पर उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो कार को वहीं पर एक जगह पर रोक लेते हैं जहाँ निक मॉली को कहता है कि वह एयरफील्ड पहुँचने ही वाले है और उन्हें वहाँ पहुँचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऐसा कहकर वह एक बार फिर से कार को स्टार्ट करता है, लेकिन वो लोग देखते हैं कि उनकी कार वहीं रेत में फंस चुकी है और बहुत सारी कोशिश करने के बावजूद भी कार बाहर नहीं निकलती है। अब वहाँ पर निक मॉली को ब्लेम करता है और कहता है कि उसकी वजह से वह लोग यहाँ पर फंसे हैं और उन दोनों के बीच बहस होने लगती है। लेकिन तभी वो देखते हैं कि शहर की ओर से एक आदमी उनकी तरफ आ रहा है और वह लोग समझ जाते हैं कि वो एक ज़ॉम्बी है क्योंकि वह बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसे आगे बढ़ता देख निक की फट जाती है और उसकी कार से गन लेने जाता है और इसी बीच उसका मोबाइल भी कार से नीचे गिर जाता है। अब निक उस ज़ॉम्बी को गन से शूट करता है और ज़ॉम्बी वहीं पर गिर जाता है और उन दोनों को लगता है कि वह ज़ॉम्बी मारा गया है और इसी कारण वो लोग जश्न मनाने लगते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो ज़ॉम्बी एक बार फिर से खड़ा हो जाता है क्योंकि निक का निशाना इतना पक्का नहीं था कि वह ज़ॉम्बी को सिर में गोली मार सके और वह ज़ॉम्बी एक बार फिर से उनकी तरफ आगे बढ़ता है। अब निक गन में बची सारे बुलेट्स उस ज़ॉम्बी पर यूज कर लेता है, लेकिन निक ज़ॉम्बी को खत्म नहीं कर पाता। अब वह दोनों उसे आगे बढ़ता देख जल्दी से कार में आकर बैठ जाते हैं और मॉली निक को किसी को हेल्प के लिए कॉल करने का कहती है, लेकिन निक देखता है कि उसका मोबाइल कार में नहीं है। जिसके बाद मॉली उस पर बहुत गुस्सा करती है और वो ज़ॉम्बी भी उसके कार के पास आ जाता है। अब वो दोनों उसी कार में बैठे रहते हैं और उस ज़ॉम्बी के वहाँ से जाने का वेट करते हैं, लेकिन सुबह से शाम हो जाती है मगर वो ज़ॉम्बी वहाँ से नहीं जाता। अब थोड़ी रात होने पर वो देखते हैं कि उनके कार के आसपास अब वो ज़ॉम्बी नहीं है। जिसके बाद वो लोग कार से उतरकर मोबाइल लाने का डिसाइड करते हैं और थोड़ी ही कोशिश के बाद मॉली को मोबाइल मिल जाता है और इसी बीच वो ज़ॉम्बी वहीं पर होता है और वो निक के पीछे से आकर अटैक कर देता है और उसे मारने लगता है। मॉली ये सीन देखकर कार से जरूरी सामान लेकर वहाँ से डेजर्ट की तरफ भाग जाती है और सुबह होने पर वह पैदल ही आगे बढ़ने लगती है। अब हम देखते हैं कि मॉली थोड़े आगे दूर चलते ही जिमी को कॉल लगाती है और उसे बताती है कि उसे आने में कुछ टाइम और लग जाएगा, लेकिन जिमी उसे जल्दी से जल्द आने का कहकर कॉल काट देता है। अब मॉली आगे बढ़ती है, हालांकि वो कार से एयरफील्ड की ओर बढ़ती तो उसे ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन अब वो मोबाइल का नेविगेशन ऑन करते ही शॉर्टकट से वो आगे बढ़ती है और अपने बैग में देखती है कि उसके पास जरूरत का बहुत सामान है जिससे वो आसानी से इस डेजर्ट सर्वाइव करके एयरफील्ड तक पहुंच जाएगी और इसी भरोसे के साथ आगे बढ़ती है और कुछ देर चलने पर वह थक जाती है और अब रात होने पर वो एक जगह पर रुकने का सोचती है और वहाँ पर आग जलाकर आराम करने लगती है। इसी बीच अपने बेटे स्टेश को याद करती है जो अभी उसकी बड़ी बहन के पास रहता है और अब हम देखते हैं कि वह ज़ॉम्बी वहाँ पर आ जाता है और मॉली पर अटैक कर देता है, लेकिन मॉली अपने जीने की विल पावर से उस ज़ॉम्बी से बच जाती है और एक चट्टान पर चढ़ जाती है और वहीं पर आराम करने लगती है क्योंकि वह ज़ॉम्बी उसी चट्टान पर नहीं चढ़ सकता है। अब सुबह होने पर वो देखती है कि ज़ॉम्बी अभी भी वहीं पर खड़ा है और उसके नीचे आने का वेट कर रहा है। जिसके बाद मॉली उसे एक छोटी सी लकड़ी से भगाने की कोशिश करती है और उसे लगता है कि वो ज़ॉम्बी उस लकड़ी को देखकर वहाँ से डर कर भाग जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है और उल्टा मॉली को ही वहाँ से भागना पड़ता है और अपना सारा सामान साथ में ले जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि वह ज़ॉम्बी अभी भी उसका पीछा करता है। हालांकि वो ज़ॉम्बी बहुत ही स्लो था लेकिन खतरनाक भी बहुत ही था। मॉली वहाँ से काफी दूर निकल जाती है और वह तेजी से एयरफील्ड की तरफ बढ़ती है और बहुत चलने पर वो थक जाती है और उसे डेजर्ट में पुराना केबिन नजर आता है जहाँ वो आराम करने का सोचकर अंदर चली जाती है और वहाँ पर वो आराम करने लगती है और उसे नींद आने वाली थी। तभी ज़ॉम्बी भी वहाँ पर आ जाता है और वो उसे अंदर आता देख लेती है। मॉली बाथरूम में बाथटब में छिप जाती है। अब उस ज़ॉम्बी को मॉली कहीं पर भी नहीं मिलती है, जिसके बाद वो ज़ॉम्बी दूसरे रूम में जाता है। इसी बीच मौका पाकर मॉली खिड़की से कूदकर वहाँ से
भाग जाती है और कुछ देर चलने पर नोटिस करती है कि वो ज़ॉम्बी अभी भी उसे ढूंढते ढूंढते उसके पीछे आ रहा है। उसे आता देख मॉली अब डर ज्यादा बहुत पिस्टेड हो जाती है और अब ज़ॉम्बी को पत्थर से मारने लगती है और कहती है कि वो यहाँ से चले जाए, लेकिन वो एक ज़ॉम्बी था, उसे यह कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो तो बस मॉली का पीछा ही करते जा रहा था। अब मॉली भी उसे इग्नोर कर कर आगे बढ़ती है और अपने आप से बात करने लगती है और साथ ही में वह ज़ॉम्बी से भी बात करती है और उसका नाम इस्लाम रखती है। हालांकि इस बात से ज़ॉम्बी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो एक डेड बॉडी थी, पर मॉली एक चट्टान पर रात बिताने का डिसाइड करती है और वह देखती है कि वह ज़ॉम्बी अभी भी वहीं पर है। मॉली बैठकर उसके साथ अपना पास्ट एनालिसिस करती है। अब हम फ्लैशबैक देखकर समझ जाते हैं कि मॉली एक डांसर हुआ करती थी। अब सुबह होने पर मॉली एक बार फिर से आगे बढ़ती है, लेकिन वह ज़ॉम्बी भी उसके पीछे आता है। लेकिन अब मॉली देखती है कि उनकी तरफ एक रेतीला तूफान बहुत ही तेजी से आ रहा है, जिसके बाद अपने आप को बचाने के लिए भागती है। लेकिन इसके बावजूद भी वो और ज़ॉम्बी दोनों उस तूफान के चपेट में आ जाते हैं और जब मॉली को होश आ जाता है तो उसे अपना बैग और ज़ॉम्बी कहीं भी नजर नहीं आता, यानी कि वो तूफान की वजह से खो गए थे। अब साथ ही मॉली को हाईवे भी नजर आता है जहाँ उसे एक ब्लैक कार नजर आती है। मॉली उन कार वालों को आवाज लगाती है जिसमें दो बंदे आते हैं, जिनमें से एक का नाम ट्रेड है और दूसरा का नाम जेसन है। वो लोग मॉली की मदद के लिए उसे कार में बैठा लेते हैं और उसे पानी भी पिलाते हैं और थोड़ी देर बाद मॉली उन्हें कहती है कि उसका सामान रेत में कहीं खो गया है, जिसके बाद यह दोनों लोग उसका बैग ढूंढने जाते हैं। इसी बीच मॉली कार में एक फोटोग्राफी को देख लेती है, जिससे मॉली को पता चलता है कि यह दोनों लड़के चोर है और उन्होंने इस कार को किसी से चुराया है। अब वो दोनों लड़के मॉली का बैग ढूंढ कर ले आते हैं, जिसके बाद मॉली ना चाहते हुए भी उन्हें एयरफील्ड से मैक्सिको जाने की बात बता देती है। तभी पीछे से जेसन मॉली को एक पॉलीथीन से मारने की कोशिश करता है, लेकिन मॉली किसी तरह अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। तब हम देखते हैं कि मॉली का वो ज़ॉम्बी दोस्त जिसका नाम इस्लाम है, वो बचाने के लिए वहाँ पर आ जाता है और वह ट्रेड को पीछे से आकर बाइट कर लेता है। अब वहाँ उसे ज़ॉम्बी को देखकर जेसन भी कार लेकर वहाँ से भाग जाता है। इस्लाम का ऐसा व्यवहार देखकर मॉली को उस पर थोड़ा प्यार आता है और मॉली अब उस कार से नीचे गिरे सामान को इकट्ठा करती है, जिसमें बहुत सारी खाने पीने की चीजें थी और मॉली सामान को उस बोट में रखकर उसे खींचते हुए आगे बढ़ती है। अब वो इस्लाम ज़ॉम्बी भी उसके पीछे आ रहा होता है। अब थोड़ी दूर चलने के बाद मॉली अपने आप को थका हुआ महसूस करती है और वो इस्लाम को आता हुआ देखकर एक तरीका सोचती है और एक टायर की मदद से उसके गले में वो बोट बांध देती है और अब इस्लाम उस सामान को खींच रहा होता है। और कुछ देर चलने पर मॉली इस्लाम को बताती है कि वो एक बार में काम किया करती थी और यह कि वो बहुत ही छोटी उम्र में माँ बन गई और उसका एक बेटा है जिसका नाम शेष है। वो उसकी बड़ी बहन के पास रहता है क्योंकि मॉली बहुत ज्यादा छोटी और एक बिगड़ेल लड़की थी। तब साथ ही वो कहती है कि वह अपने बेटे को बहुत ही मिस करती है और वह चाहती है कि उसका बेटा उसके साथ रहे। अब वह दोनों लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ मॉली नोटिस करती है कि इस्लाम एक पातलू की तरह व्यवहार कर रहा था, जिसके बाद मॉली तय करती है कि अगर उसके सारे इंस्ट्रक्शन माने तो वो उसे अपने साथ रखेगी। जिसके बाद इस्लाम भी उसकी हर एक बात को समझता है और मॉली जैसा कहती है इस्लाम वैसा ही करता है और दोनों चलते चलते हाईवे पर आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक मिलिट्री की गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। यह देख मॉली इस्लाम को वहाँ पर छिपा देती है और अकेले ही बाहर आती है क्योंकि गवर्नमेंट को ज़ॉम्बी को देखते ही शूट करने का ऑर्डर था। अब मॉली उन सोल्जर के पास जाती है और बताती है कि वो पास की एक एयरफील्ड पर जा रही है जहाँ उसकी फ्रेंड्स उसका वेट कर रही है। लेकिन तभी इस्लाम भी वहाँ पर आ जाता है और मॉली उसे वहाँ से भागने का कहती है, लेकिन इस्लाम ज़ॉम्बी वहाँ नहीं जाता है, जिसके बाद सोल्जर उस पर शूट कर देता है। जिसके बाद इस्लाम और ज्यादा खतरनाक हो जाता है और उसे गुस्से में देखकर सोल्जर वहाँ से भाग जाते हैं और इसी बीच मॉली की एक उंगली को भी बाइट कर लेता है, जिसके बाद मॉली को अपने उंगली काटनी पड़ती है ताकि वो खुद एक ज़ॉम्बी न बने। मॉली इस्लाम को एक बोट में बैठाकर आगे निकलती है क्योंकि उसे अब वह एयरफील्ड नजर आ गया था। साथ वह देती है कि इस्लाम की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है, जिसके बाद वो उसे वहीं छोड़ और उसे हर चीज के लिए थैंक्स बोलकर उसे मार देती है ताकि उसे और ज्यादा दर्द ना हो। और मॉली एयरफील्ड की तरफ आगे बढ़ती है जहाँ वो जिमी और उसके दोस्तों से मिलती है और वो मैक्सिको जाने से पहले अपने बेटे से बात करना चाहती है। जिसके बाद वो अपने बहन के घर कॉल करती है और कॉल शेष उठाता है और वो कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया है और वो कई दिनों से एक ही रूम में छिपा हुआ है और उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आ रहा है। जिसके बाद मॉली समझ जाती है कि उसकी बहन भी मारी गई है और शेष अकेला है। जिसके बाद वो अपने दोस्तों
को कहती है कि वो मैक्सी नहीं जाएगी और वो अपने बेटे को बचाने के लिए वापस लौट रही है। जिसके बाद उसके सारे दोस्त मैक्सिको चले जाते हैं और मॉली भी वापस लौटने लगती है। तभी उसकी नजर एक कार पर पड़ती है जिसकी चाबी के लिए बहुत सारे ज़ॉम्बी का सामना करना पड़ता है और मॉली उन सभी ज़ॉम्बी को खत्म करके उस कार को लेकर अपने बहन के घर पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी बहन और उसका हस्बैंड मारा जा चुका है और शेष एक जगह पर छिपा हुआ है और आसपास में बहुत सारे ज़ॉम्बी है। लेकिन मॉली किसी तरह शेष को वहां से लेकर निकलती है, जहां उनका सामना बहुत सारे ज़ॉम्बी से होता है। मॉली उन्हें मारते हुए आगे बढ़ती है और अपने बेटे शेष को बचा लेती है और इसी के साथ ही यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।